आज हम जानेंगे बेहद कॉमन रोग पाइल्स बवासीर, जिसे मॉडर्न में हेमोरॉइड भी कहा जाता है। आखिर ये क्यों होता है और अगर इसका सही समय पर उपचार ना किया जाए तो बेहद गंभीर रोग भी बन सकता है। अगर आप सही दिनचर्या और खान पान का नियम रखते हैं तो बहुत जल्दी इसका उपचार भी कर सकते हैं। इसके विपरीत खान पान और दिनचर्या अगर आपका सही नहीं है तो छोटा सा पाइल्स एक बेहद विकराल रूप कैंसर जैसे लाइलाज बन सकता है। तो दोस्तों, आप पाइल्स को कैसे घर पे प्रथम और दूसरे चरण में ही सही कर सकते हैं अगर आप हमारे दिए हुए नियमों का पालन करते हैं। तो खानपान सही नहीं है तो वहाँ पे कब्ज का रूप धारण कर लेता है और आपको लैट्रिन पास करने में समय लगता है। स्टूल आपका टाइट होने लगता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका निचला हिस्सा स्टूल का सूख जाता है, जो वहाँ पे अवरुद्धता पैदा करता है और आपको ताकत लगानी पड़ती है। अगर आप व्यायाम बहुत कम करते हैं, आपका लंबे समय तक बैठा रहना है या फिर आप कंप्यूटर पे या फिर ऐसी स्थिति में लंबे समय तक चेयर पर बैठे रहते हैं तो आपकी निचला हिस्सा यानी वेसल्स बहुत ज़्यादा स्लोली काम करने लगती हैं और आपको ताकत लगानी पड़ती है। जब आप ताकत लगाते हैं तो जो आपके निचले हिस्से की वेसल्स फूलने लगती हैं और बाहर निकलने लगती हैं। जब यह फूलती हैं और बाहर निकलती हैं तो वही एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स का रूप धारण करने लगती हैं। तो आइए समझते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स क्या होता है। अब आपको एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स के बारे में हम बताते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो बाहरी पाइल्स होता है वो दर्दनाक होता है, मतलब बेहद दर्द दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैली होती हैं बाहरी हिस्से में। वहीं इंटरनल पाइल्स खूनी बवासीर पाइल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल हिस्से में होता है। यहाँ पे लैट्रिन पास करते समय खून भी आ सकता है, लेकिन ये दर्द कम देता है क्योंकि अंदरूनी हिस्से में होता है। किसी भी रोग को पहले चरण से लेके आखिरी चरण तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। इसी तरह पाइल्स में प्रथम चरण में यानी फर्स्ट स्टेज में छोटा सा दाना दिखाई देता है। इसे स्टेज फर्स्ट बोल सकते हैं। इसे आसानी से खान पान से सही किया जा सकता है। सही रहन सहन से आप आसानी से इसे घर पे भी सुरक्षित बिना डॉक्टरी सलाह के भी सही कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप सही नियम फॉलो कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेज में पाइल्स का दाना आकार में बड़ा हो जाता है और आपको महसूस हो सकता है स्टूल पास करते समय। इसको भी आप खान पान से सही कर सकते हैं। फाइबर युक्त डाइट लेने से आप इसको घर पे सही कर सकते हैं। थोड़ी बहुत डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होती है। पाइल्स की चौथी और तीसरी स्टेज में आपको डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होती है। तीसरी स्टेज में पाइल्स का हिस्सा आपको बाहर सूजा हुआ दिख सकता है। ये आकार में बड़ा हो जाता है। चौथी अवस्था में जो पाइल्स का आकार है वो बाहर ही आ जाता है बार बार स्टूल पास करते समय। तो आप उंगली से इसको अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये बेहद दर्दनाक होता है और आप आसानी से स्टूल पास नहीं कर सकते हैं। इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो आपको डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जिस पे आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं कम फीस में। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्रथम और दूसरी अवस्था में पाइल्स में हैं तो आपके लिए दूसरा मेरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ में मैं इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखें। मैं खुद एक डॉक्टर हूं और आपको आसानी से बता सकता हूं कि आप कैसे अपने खान पान से और दिनचर्या का सही पालन करने से, सही रहन सहन से आप पाइल्स की किसी भी अवस्था को सही कर सकते हैं। और किसी और भी रोग के बारे में आपको जानना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।